बोलो सद्गुरु देव की जय। संत समाज की जय। अथ मंगल मूल को ध्यान धरो, मूल को ध्यान धरो। गुरुदेव गुरु गुरु गान करो, गुरुदेव गुरु गुरु गान करो। अथ मंगल मूल को ध्यान धरो, अथ मंगल मूल को ध्यान धरो। गुरुदेव गुरु गुरु गान करो, गुरुदेव गुरु गुरु गान करो। भव बंधन है तू सब जन है तू सब जन है। भव तारक इष्ट गुरुवर है, इष्ट गुरुवर है। यही है तो गुरु पद नीत बरो, तो गुरु पद नीत बरो। अथ मंगल मूल को ध्यान धरो, अथ मंगल मूल को ध्यान धरो। गुरुदेव गुरु गुरु गान करो, गुरुदेव गुरु गुरु गान करो। गुरुदेव गुरु गुरु गान करो, गुरुदेव गुरु गुरु गान करो। हित चाहत जो सब प्राणीन के, हित चाहत जो सब प्राणीन के। बरतावय दोष अमानिन के, बरतावय दोष अमानिन के। जेहि सेवत सो करु मोह हरो, सो करु मोह हरो। अथ मंगल मूल को ध्यान धरो, अथ मंगल मूल को ध्यान धरो। गुरुदेव गुरु गुरु गान करो, गुरुदेव गुरु गुरु गान करो। गुरुदेव गुरु गुरु गान करो, गुरुदेव गुरु गुरु गान करो। भ्रम सोवत से जो जगाए लिए, भ्रम सोवत से जो जगाए लिए। बह पावर को अपनाए लिए, बह पावर को अपनाए लिए। बह पावर को अपनाए लिए, बह पावर को अपनाए लिए। अब तो गुरु ऐन में नीत चरो, अब तो गुरु ऐन में नीत चरो। अथ मंगल मूल को ध्यान धरो, अथ मंगल मूल को ध्यान धरो।
गुरुदेव गुरु गुरु गान करो, गुरुदेव गुरु गुरु गान करो। अविकार अभय अविनाशी सदा, अविनाशी सदा। रविवर्ण सुसाक्षी स्वरूप सदा, रविवर्ण सुसाक्षी स्वरूप, रविवर्ण सुसाक्षी स्वरूप सदा, रविवर्ण सुसाक्षी स्वरूप। गुरुदेव दयाल ही रूप खरो, गुरुदेव दयाल ही रूप। अथ मंगल मूल को ध्यान धरो, अथ मंगल मूल को ध्यान धरो। गुरुदेव गुरु गुरु गान करो, गुरुदेव गुरु गुरु गान करो। सद्गुरुदेव की जय। जीवन में जितने दुख दिखते वो निज दोषों के कारण ही, पर जिसमें इतना ज्ञान न हो वह दोष मिटाना किया जाने। जग में सत्संग बिना मानो सम्मति गति पाना किया जाने। आसुरी प्रकृति के जो प्राणी सत्संग में आना किया जाने। तो पहली चौपाई क्या है कि जीवन में जितने दुख दिखते वो निज दोषों के कारण है। इस शब्द के रचनाकार हरिद्वार के पथिक महाराज जी हैं, जिन्होंने इस शब्द की रचना किया। देश काल समाज कहीं के साधु संत हों, किसी भी मत पंथ के हों, अगर उनकी अच्छी बात है तो देखिए उसको ले लेना चाहिए। अच्छी बात कहीं से भी ली जा सकती है। किसी व्यक्ति में अगर कोई गुण है तो उस गुण को हम ले सकते हैं, उसमें हमारी कोई हानि नहीं होगी। लेकिन अलग अलग सब मत पंथों का नियम होता है, हर सिद्धांत का अलग अलग नियम होता है। इतने मत पंथ हैं कि आप पूरे मत पंथों की पुस्तकों को आप पढ़ नहीं सकते। लेकिन सदगुरु कबीर साहब का ऐसा सिद्धांत है कि यहाँ पर देखिए किसी को गुमराह नहीं किया जाता है, किसी को छल नहीं किया जाता है, किसी को अंधविश्वास की बातें नहीं बताई जाती कि 1 रुपया है तो हम छू लें तो 4 हो जाए, या तुम्हारे कोई बीमारी है तो हम सिर पर हाथ रख दें तो बीमारी खत्म हो जाए तुम्हारी। ऐसा कुछ नहीं। माचिस यदि होती कहीं जानकी के पास तो, माचिस यदि होती कहीं जानकी के पास तो, अशोक वाटिका में वो शोक दुख पाती क्यों। और फायर ब्रिगेड होता यदि रावण के पास तो, सोने केरी लंका जरी खाक होए जाती क्यों। फायर ब्रिगेड होता यदि रावण के पास तो, सोने केरी लंका जरी खाक होए जाती क्यों। और नवत्याग के कराने से रोग दूरी होता तो, डॉक्टर हकीम अस्पताल खोले जाते क्यों। और देवतन के सुमिरन से काज सिद्ध होता तो, वकील और गवाह लाखों दाम खाए जाते क्यों।
टेलीफोन होता कहीं द्वारिका से मथुरा, तो कृष्ण के वियोग में राधा बिल खाती क्यों। वाहन यदि होता कहीं शीतला के पास, तो दीन गधे को वाहन बनाती क्यों। पारखी गुरु प्रथम अनुराग को मिलते, तो निर्बल शरीर ऐसा धारण कर लेते क्यों। तो देखिए पूरे इस छंद में हर चीज का देखिए निरीक्षण किया गया है, हर चीज को परखाया गया है। आदमी देखिए अंधविश्वास में तभी चला जाता है जब उसे सही ज्ञान नहीं होता है। कोई व्यक्ति कुछ बता दिया, उसी को झूठी सच्ची मान करके चला गया। तो हर बात को यहाँ परख परख करके मानने को बताया जाता है। हर चीज को परखो, हर चीज को परखो, हर चीज को जानो, हर चीज को समझो, तब उसको मानने की कोशिश करो। ऐसा नहीं कोई किसी ने कुछ बता दिया बस उसी को मान लिया। भेड़िया धसान न बनो। एक भेड़ी अगर कुआं में गिर गई तो सारी भेड़ी गिर जाती है एक एक करके। हर चीज को जब परख लोगे, जान लोगे, समझ लोगे, तो देखिए कहीं पर ठगे नहीं जाओगे, और कभी कहीं पर देखिए तुम्हारे साथ कोई छल नहीं कर पाएगा, क्योंकि हर चीज को तुम परखते हो, जानते हो। हर अन्य मत पंथों में देखिए क्या बताया जाता है। कुरान की बात अगर आप नहीं मानते हैं तो आप अल्लाह के गले पर छुरी चलाते हैं। वेद शास्त्रों में, गीता रामायण में जो लिखा है उसको नहीं मानते हैं तो ईश्वर के गले पर छुरी चलाते हैं। हिंदुओं को, मुसलमानों को देखिए पंडित और मौलवियों ने एक कटघरे में बंद करके रखा। बहुत ध्यान से सुनना, बहुत अनुभवपूर्ण बातें हैं। हिंदुओं को, मुसलमानों को एक कटघरे में बंद करके रखा, क्योंकि हिंदू समाज के अगुआ कौन थे? पंडित लोग थे। और मुस्लिम समाज के अगुआ कौन थे? मौलवी लोग थे। अब मौलवी लोग जो कुछ बताते थे मुसलमान उस चीज को मानते थे। मौलवी लोगों ने बता दिया बच्चे का जन्म हो उसका खतना कराओ, तब वो मुसलमान बनेगा। अरे कहीं माँ के पेट से कोई हिंदू मुसलमान बनकर आता है? सबका एक समान ही देखे जन्म होता है। यहीं पर देखिए खतना करा करके उसको मुसलमान बना दिया जाता है, और जनेऊ पहना करके उसको हिंदू बना दिया जाता है। लेकिन बच्चे का जन्म होता है देखिए तो वो कुछ नहीं, बिल्कुल एकदम सादा स्वच्छ बढ़िया आता है। तो सदगुरु कबीर साहब ने कहा है कि पहिर जनेऊ जो ब्राह्मण होना, और मेहरी क्या पहनाया, और वो तो जन्म के सूदिन पर से तुम पाड़े क्यों खाया। जनेऊ पहन करके ब्राह्मण हो गए, लेकिन घर में जो तुम्हारी पत्नी हो तो शूद्र है, वो तो जनेऊ नहीं पहने हैं। जो वो शूद्र है, शुद्ध का बनाया खाते हो, तो तुम ब्राह्मण कहाँ रहे। लेकिन आदमी को बातचीत करने का तरीका होना चाहिए, ढंग होना चाहिए। अगर ढंग ही नहीं है, बातचीत करने का तरीका ही नहीं है, तो क्या वो समाज को बताएगा, क्या समझाएगा, क्या 10-5 लोग आएंगे तो उनके बीच क्या कहेगा वो अपनी बात। तो इसलिए जितनी अंधविश्वास की बातें हैं, देखिए इन सब बातों को देखिए परख लो, जान लो, समझ लो। पारक सबको परखत है, उन पारक का को परख निहारा। सदचित आनंद और महानंद, पारक सबको कीन निबेरा। बड़े बड़े अनुभव के करता, बिन पारक कस कीन विचारा। पूर्ण दास कहें सुन ज्ञानी, निज पारक सो भया निनारा। 5 तत्व और देह जड़, या को पारख जान। या में रही या को लखे, सो पारख पहचान। इसमें रह करके जो इसको लगता हो, जानता हो, कौन है? वो पारक। तो हर चीज को जो व्यक्ति नहीं परखता है, देखिए बहुत झंझट में फंस जाता है। पुरोहितों का जाल, पंडितों का जाल बहुत फैला हुआ है। उनके बच्चे देखे जन्म लेते हैं न मूलों में, न गलत नक्षत्रों में जन्म नहीं लेते। तुम्हारे बच्चे अगर जन्म ले, मूलों में है, इसमें ये है, इसमें वो है, और 7 मेल का कपड़ा लाओ, ये लाओ, वो लाओ। दुनिया का
कर्मकांड बता देते हैं। तो देखिए, इन सब चीजों को जब तक तुम मानते रहोगे तब तक तुमको गुमराह करते रहेंगे, सही रास्ते पर आ ही नहीं पाओगे। सही रास्ते पर जब तक हम नहीं आएंगे तो हमारा भटकाव कैसे मिटेगा, कभी मिटने वाला नहीं। तो इसलिए साहब के पंथ में आकर के देखिए, लेकिन लोग आ जाते हैं, भर्ती हो जाते हैं, उसको समझ पाते नहीं, तभी इधर उधर भटक जाते। आना कबीर पंथ में खाला का घर नहीं, आना कबीर पंथ में खाला का घर नहीं, आना कबीर पंथ में खाला का घर नहीं, आना कबीर पंथ में खाला का घर नहीं। आते हैं सूर नर जिन्हें दुनिया का डर नहीं, आते हैं सूर नर जिन्हें दुनिया का डर नहीं। चोरी व झूठ त्याग के सच्चे सदा बनो, चोरी व झूठ त्याग के सच्चे सदा बनो। डालो पराई नार पे हरगिज नजर नहीं, डालो पराई नार पे हरगिज नजर नहीं। आना कबीर पंथ में खाला का घर नहीं, आना कबीर पंथ में खाला का घर नहीं। आते हैं सूर नर जिन्हें दुनिया का डर नहीं, आते हैं सूर नर जिन्हें दुनिया का डर नहीं। आते हैं सूर नर जिन्हें दुनिया का डर नहीं, आते हैं बालक भी आए कर कहे वाजिब जो कोई बात, बालक भी आए कर कहे कोई बात, उसकी भी मानने में है उनको उजर नहीं, उसकी मानने में है उनको आना कबीर पंथ में खाला का घर नहीं, आना कबीर पंथ में खाला का घर नहीं। आते हैं सूर नर जिन्हें दुनिया का डर नहीं, आते हैं सूर नर जिन्हें दुनिया का डर नहीं। आना कबीर पंथ में खाला का घर नहीं, आना कबीर पंथ में खाला का घर नहीं। आते हैं सूर नर जिन्हें दुनिया का डर नहीं, आते हैं सूर नर जिन्हें दुनिया का डर नहीं। रुतबा वो माल धन पे करता है जो गुरु, रुतबा वो माल धन पे करता है जो गुरु, रुतबा वो माल धन पे करता है जो गुरु, रुतबा वो माल धन पे करता है जो गुरु। उसका तो इस धर्म में जरा भी गुजर नहीं, उसका तो इस धर्म में जरा भी गुजर नहीं। आना कबीर पंथ में खाला का घर नहीं, आना कबीर पंथ में खाला का घर नहीं। आते हैं सूर नर जिन्हें दुनिया का डर नहीं, आते हैं सूर नर जिन्हें दुनिया का डर नहीं। आते हैं सूर नर जिन्हें दुनिया का डर नहीं, आते हैं सूर नर जिन्हें दुनिया का डर नहीं। कहते हैं धर्मदास साफ साफ ये सबसे, कहते हैं धर्मदास साफ साफ ये सबसे, कहते हैं धर्मदास साफ साफ ये सबसे, कहते हैं धर्मदास साफ साफ ये सबसे। मुक्ति का कहीं और ठौर सर बसर नहीं, मुक्ति का कहीं और आना कबीर पंथ में खाला का घर नहीं, आना कबीर पंथ में खाला का घर नहीं। खाला कहते हैं मुसलमानों के यहाँ मौसी को। बच्चा देखे ननिहाल जाता है, खाला के यहाँ जाता, वहाँ दुलार प्यार बहुत पाता, बिगड़ जाता है।
तो इसलिए कहते हैं आना कबीर पंथ में खाला का घर नहीं। केवल ऐसे ही दीक्षा ले लेना और कोई चीज से मतलब न रखना तो सरल, लेकिन कहते हैं आना कबीर पंथ में, कबीर साहब के ज्ञान को कबीर पंथ में आना ये बहुत कठिन काम है। क्योंकि इसमें जो चीजें बताई जाती हैं, जो सुनाई समझाई जाती हैं, हर इंसान समझ नहीं सकता है। हर इंसान क्या चाहता है? हर इंसान तो ये चाहता है एक फैक्ट्री लगी है दूसरी हो जाए, स्वामी जी हाथ धर दो महाराज जी। तो कोई धन चाहता है, कोई परिवार चाहता है, न मालूम कितनी चीजों को चाहने वाले लोगों को ये सब चीजें मिलती है, चाहने वाले लोगों को ये सब चीजें मिलती रहती हैं और जीवन बढ़िया अच्छे ढंग से व्यतीत होता है। और जो चाहता नहीं है, देखिए किसी चीज को चाहता नहीं है उसके लिए बहुत चीजें आ जाती है। तो इसलिए साहब कहते हैं कि भाई कबीर पंथ में आओ, कबीर पंथ में दीक्षित हो जाओ, लेकिन कुछ कबीर साहब ने जो बताया है उसको भी समझ लो, जान लो। क्या उन्होंने बताया? कोई आपसे अगर पूछे आपके यहाँ साधु संत आते हैं और कबीर पंथी हैं, तो कबीर कबीर साहब ने क्या बताया आपको पता है? तो हर व्यक्ति को पता होना चाहिए कि भाई हम लोग कबीर पंथ में हैं, दीक्षा लिए हैं, कबीर साहब ने संदेश क्या दिया समाज को, कबीर साहब ने क्या बताया, कबीर साहब ने क्या बता करके सबको सांत्वना दी। उस समय तो इतना विज्ञान नहीं था, आज से 650 वर्ष पूर्व की बात, जब काशी में उनका जन्म हुआ और मगहर में देखे उनका देहावसान हुआ, जिसे जिसे श्रद्धामती मायावती जी ने देखिए संत कबीर नगर नाम से उसको जिला बनाया और कबीर साहब की प्रतिमा का अनावरण कराया वहां गेट पर। तो उसको जिला ही बना दिया खलीलाबाद और मगहर, क्योंकि कबीर साहब का ये दरबार है तो उसके नाम से एक जिला ही उत्तर प्रदेश में बना दिया गया। तो इसलिए भाई कबीर साहब देखिए न कोई वो लालच की बात करते हैं, न कोई मोह की बात करते हैं, वो जो कुछ कहते हैं देखिए सब जन्म और मरण की ही बात सारी बताते हैं। लेकिन आदमी जो समझ नहीं पाता है तो वो फिर संसार में भटकने लगता है, भटकते भटकते फिर उसका जीवन चला जाता है उसी में। सारे भटकाव को छोड़ो, सारे अंधविश्वास को छोड़ो, सारे अंधविश्वास को जब छोड़ दोगे तो जीवन अपने आप आपका शुद्ध और पवित्र होता चला जाएगा। तो इसलिए साहब कहते हैं कि भाई कबीर का बूझा बूझेगा तो 3 लोक ले सूझेगा, कबीर का गाया गाएगा तो 3 लोक ले पाएगा। अटपट बाणी कबीर की और झटपट लखी न जाए। अटपट बाणी कबीर की झटपट लखी न जाए, और जो कबीर झटपट लखे तो खटपट बिटी जाए। तो कबीर साहब की वाणी सुनने में तो अटपट लगती है, सुनने में तो अटपट लगती है, लेकिन देखिए जो सही से समझ लेता है तो उसका सारा खटपट मिट जाता है, सारा खटपट मिट जाएगा, सारा अंधविश्वास छूट जाएगा, सत्य का ज्ञान तुमको हो जाएगा। फिर तुम कहीं भी चले जाओ कोई तुमको डिगाने वाला नहीं है, कोई डिगा ही नहीं पाएगा। जो कोई बात करेगा तुमसे तो कबीर साहब के ज्ञान से उसकी सारी बातें कट जाएंगी। इतनी पैनी तलवार है। कहते हैं कबीर पंथ को, कबीर पंथ में चलना क्या है, एक पैनी तलवार पर चलना है। न यहाँ देखिए बताते हैं कोई तुम पूजा करो, न कोई कहते हैं जाओ परिक्रमा करो, न कहते भभूत लगाओ, न कहते हैं जाओ तुम भूखे रहो, न तुम कहते हैं दूधाहारी बनो, न फलाहारी बनो, न मौनी बनो, न कुछ नहीं। देह को कष्ट मत दो, देह को कष्ट देने से कोई भक्ति नहीं है। जो जल शयन ले लेते हैं मौनी बन जाते हैं। अरे जवान मिली है जो सही चीज बोल दो, गलत चीज न बोलो, उसी को मौन कहा जाता है। व्रत का मतलब यही होता है, इतना ठूस ठूस कर न खाओ, थोड़ा जगह रख करके खाओ, इससे स्वास्थ्य अच्छा रहे। तो
अब ये नहीं कि कोई भूखों मरने से होता है, भूखों मरने से कुछ होने वाला नहीं है। क्या एक भजन कबीर साहब का आया है कि गंगा नहाए कौन न तर है और वो न तरे जिनके जलहों में घर है। तो न मालूम कितने जीव जंतु देखे गंगा में ही रहते हैं, तो क्या वो तर जाते हैं? जल में ही रहते हैं। न मोड़ बनाने में कुछ है, न जटा रखाने में कुछ है, न चंदन तिलक लगाने में कुछ है। जब तक आत्मा शुद्ध नहीं होगी व्यक्ति की, तब तक देखिए तुम भटकते रहोगे। और भटकाने वाले संसार में हजारों लोग हैं, सही रास्ता बताने वाले कम लोग। भटकाने वाले इतने लोग भटकाने वाले होते हैं कि हम लोगों को भटकाने आ जाते हैं, हम लोगों को भटकाते हैं, लेकिन वो जानते हैं कि ये लोग भटकने वाले नहीं हैं। तो सही अगर ज्ञान आपके पास हो गया है तो देखिए, कोई पंथ कहते हैं, पंथ का मतलब ये नहीं है कि किसी पंथ में तुम वहां चले जाओगे तो तुम्हारा उद्धार हो जाएगा, पंथ कर देगा। पंथ माने होता है रास्ता, और रास्ता पर चलेगा कौन? हम तुम चलेंगे। राह बिचारी क्या करे जो पंथी न चले उजार, आपन मार्ग छोड़ के फिरे उजार उजार। अरे रास्ता का उसमें क्या दोष है? चलने वाले का दोष होता है, जो सही नहीं चलता है। और जब तक सही नहीं चलेगा तो भाई मार्ग आपको कैसे मिलेगा? मार्ग आपको मिलने वाला नहीं है। तो इसलिए सदगुरु कहते हैं कि जीवन में जितने दुख दिखते वो निज दोषों के कारण, हमारी गलती के कारण ही हमारे जीवन में दुख आते हैं, समस्याएं आती हैं सब तरह तरह की। अभी जहां हम दुएपुरवा में थे, कुमरावा के पास, वहां पर एक घटना घट गई थी। एक बार एक भक्त जी थे हमारे, और वो बंटवारा जब किए तो उनके घर में नीम का पेड़ था बड़ा, देवी देवी लोग मानते थे, पूजा करते थे। तो इतना बड़ा पेड़ था, बंटवारे में पड़ गया। अब बताओ कैसे घर बनाए, कैसे रहें? और वो सब पूजा करने वाले, गाने बजाने वाले शादी ब्याह में सब भर होते थे। बहुत परेशानी उनको। अब क्या करें, और जगह नहीं थी जहाँ घर बना ले, वही जगह मिली बंटवारे में। तो एक पंडित जी से उन्होंने पूछा, तो पंडित जी ने कहा देखिए देवी का मामला है, इसमें चक्कर कठिन है। हाँ, और ये चक्कर इतना कठिन है कि उस चक्कर में नाच जाओगे। हाँ, तो कैसे देवी निकलेंगी जो हमारा मकान बन जाए? कहीं देखिए 21,521 रुपए लगेंगे। ऐसे ऐसा कोई बात नहीं, इसमें हमको सब करना पड़ेगा। हाँ, बहुत कुछ इसमें करना पड़ेगा हमको, छुमंतु, तब ये होगा काम, ऐसे नहीं होगा। तब तक हम पहुंच गए। तब मूलचंद जी थे, तो उन्होंने कहा कि ये जो भक्त आपके पीछे हैं, हमारे मकान के पीछे, और आपके पास अगर कोई उपाय हो तो इनका दुख निवारण कर दो साहब, और गरीब हैं बेचारे, परेशान हैं। हाँ, तो हमने कहा बुलाओ उनको। तो बुला करके लाए, गए। जब बुला करके लाए तो हमने कहा देखो तुमको पक्का निश्चय करना पड़ेगा, और तुम ही डरोगे जब, तब क्या होगा? हम काम तो सब कर देंगे। तारीख मैंने दे दिया कि फला फला जगह हमको जाना है, अभी समय नहीं, हम आएंगे। एक मैक की व्यवस्था कर लेना, एक मैक की व्यवस्था कर लेना, सत्संग होगा 1 घंटा, और हम 5 साधु आएंगे, 5 लोग, 5 लोगों को भोजन कराना पड़ेगा। और एक नीम का पेड़ दरवाजे पर लगा दो। तो नीम का पेड़ अब बड़ा हो गया है, नीम का पेड़ वो बड़ा हो गया है अब। तो नीम का पेड़ लगा दिया। जब हम आए तो सत्संग हुआ, शाम को बहुत लोग इकट्ठा हुए, बात तो फैल गई थी चारों तरफ। जब सवेरा हुआ तो एक घड़ी हमने मंगाया, एक कुल्हाड़ी, घड़ी को रख दिया। हमने कहा देखिए देवी जी, अगर आप इसमें हैं तो 10 मिनट का आपको समय दिया जा रहा है, आप निकल करके अपना स्थान वहां ग्रहण कर लीजिए। अगर नहीं है, आप चली गई हैं तो कोई बात नहीं, अगर हैं तो कृपया, मतलब हम आपसे निवेदन कर रहे हैं कि आप अपना स्थान ग्रहण कर लीजिए। वहां आपका स्थान बना दिया गया है। जो तो
आप चली जाएं वहां। अगर आप नहीं गई हैं तो ठीक है, 11 पर जैसे सुई आएगी तो तुरंत हमारी कुल्हाड़ी चलेगी। शांत रहना। तो 11 पर जब आएगी तो हमारी कुल्हाड़ी चलेगी। तो जैसे सुई 11 पर गई, 5 कुल्हाड़ी हमने मारा, जितने महात्मा थे 5-5 कुल्हाड़ी सब लोगों ने मारी। जो घर मालिक थे उन्होंने 5 कुल्हाड़ी मारा। न मालूम कितने लोग देखने को आए थे। पंडित जी भी आए थे वो। तो हमने कहा पंडित जी आप भी आइए मारिए। तो देखिए पंडित जी कहने लगे, देखिए अभी तुम बच्चे हो, तो हमारी उम्र कम थी, 18 साल की रही होगी। तो अभी तुम बच्चे हो, तुमको पता नहीं कि देवी देवता कैसे निकाले जाते हैं, खिलवाड़ समझते हो। इन देवी देवताओं का चक्कर बड़ा लंबा होता है, ये पागल कर देंगी तुमको। हाँ। और हम कैसे मारे? मैं नहीं मार सकता, हमारे बाल बच्चे हैं, पत्नी है, और तुम ठहरे निर्वंशी। तुम ठहरे निर्वंशी, बिल्कुल ऐसे हो, अविवाहित, कोई नहीं तुम्हारे है, तो चाहे कुल्हाड़ी मारो चाहे कुछ भी करो। हम कैसे मारेंगे? अगर मेरे परिवार में कुछ हो गया तो कौन जिम्मेदार होगा? तो इतना बहका रखा था लोगों को, इतना पैसा तो ले ही लेता हूँ। तो देखिए नीम का पेड़ कटवा करके हमने कहा इसको बाहर डाल देना, या तो हमारे आश्रम में इसको भेजवा देना, जब भंडारा होगा तो उसी में जलाया जाए। तो जंगल में डाल दिए। इतने धार्मिक लोग हैं, एक पत्ता एक डाली को छुआ नहीं किसी ने, इतना डरते थे। उसी जगह मकान बन गया है बढ़िया, उसी जगह मकान बन गया है बढ़िया, रह रहे हैं, कुछ नहीं, बाल बच्चे भी हैं और बढ़िया आराम से सुख संपन्नता भी है। तो देखे लोगों को इतना, ये ओझा लोग, नौत लोग, पंडित लोग इतना बहका देते हैं, इतना डरवा देते हैं कि दुनिया के लोग सभी कांप उठते हैं, सही बात समझ नहीं पाते। तो सदगुरु कबीर साहब कहते हैं कि देखिए इन सब इन सब चीजों से बचने के लिए देखिए भाई, जब तक सही ज्ञान आपके अंदर नहीं होगा तो कोई कहेगा हमारे पंथ में आ जाओ, कोई कहेगा हमारे पंथ में आ जाओ, यहाँ आ जाओगे तुम्हारे बच्चे हो जाएंगे, यहाँ आ जाओगे धन हो जाएगा, यहाँ आ जाओगे तुम्हारी काया निर्मल हो जाएगी। अरे जो तुम्हारे कर्म में है, जो तुमने किया है वो तुम्ही को भोगना पड़ेगा। कर्म गति तारे नाही करी, कर्म गति तारे नाही करी, कर्म गति तारे नाही करी, कर्म गति तारे नाही करी। मुनि वशिष्ठ पंडित थे ज्ञानी, शोधिक लगन धरी, पंडित थे ज्ञानी। मुनि वशिष्ठ पंडित थे ज्ञानी, शोधिक लगन धरी, पंडित थे ज्ञानी। और सीता हरण मरण दशरथ का, बनमा विपत्ति परी, हरण मरण दशरथ का विपत्ति परी। कर्म गति तारे नाही तरी, कर्म गति तारे नाही तरी, कर्म गति तारे नाही तरी, कर्म गति तारे नाही तरी। जो कर्मों की गति होती है वो तुमको भोगना पड़ेगा। न कोई पंडित बचा सकता है, न कोई ओझा, न कोई नौत, न कोई मौलवी, ये कोई बचाने वाला नहीं, उनको खुद भोगना पड़ता है। मुनि वशिष्ठ पंडित थे ज्ञानी, शोध की लगन धरी, सीता हरण मरण दशरथ का, बनमा विपत्ति करी। आप लोग कबीर पंथ से जुड़े हैं, सही रूप से समझ लो इसको। हाँ, तो ठगे नहीं जाओगे कहीं। हाँ, सीता हरण मरण दशरथ का, बनमा विपत्ति करी। सीता जी की जब लगन रखी गई ब्रह्म मुहूर्त में, देखिए बड़े बड़े विद्वानों ने लगन को शोधा, लेकिन देखिए जिस दिन से सीता जी अयोध्या आई, जिस दिन से सीता जी अयोध्या आई, देखे उसी दिन से विपत शुरू हो गई। सारी जिंदगी विपत विपत में
देखिए चली गई, अब वहां वनवास में रावण ले गया, वहां से मार करके लाए, देखिए सीता का वनवास फिर। तो सीता जी को अपने कर्मों का फल देखिए भोगना पड़ा जीवन में। कहानी कहती सीता जी एक फुलवारी में टहलने गई थी, एक नर मादा वहां पर टहल रहे थे, तो उस नर को पकड़वा लिया था। तो वो जो मादा थी अकेली रह गई। जब अकेली रह गई, दोनों साथ साथ चुनते थे। हर जगह नर मादा होते हैं, पंछियों में भी होते हैं, चुनने के लिए देखे निकलते हैं जंगलों में। तो जो मादा रह गई देखिए अकेले, बहुत उसको परेशानी मिली। तो कहानी कहती है मादा से हाय निकली कि जैसे तुमने आज हमारे पति से हमको बिछोह कर दिया, तो तुमको भी देखिए जीवन भर अपने पति से दूर ही रहना पड़ेगा। तो सीता जी ने जो कुछ कर्म किया देखिए उसका फल उनको भोगना पड़ा। न कोई पंडित बचा पाए, न कोई लगन धरने वाले बचा पाए, वो भोग सामने आ ही गया। तो देखिए इसीलिए कहा जाता है कि भाई बहुत विचार करके कर्म करो। बंदूक से निकली गोली, मुख से निकली बोली कभी वापस नहीं होती है। आदमी जो कर्म कर डालता है उसका फल तुमको भोगना ही पड़ेगा, उससे बचाने वाला कोई नहीं है। बहुत लोग हम लोगों के सामने आते हैं। एक बार हमारे आश्रम में एक व्यक्ति यहीं लखनऊ से पहुंचे, वो सोना चांदी की उनके दुकान थी। दामाद कुछ दामाद जो है तो वो कम बुद्धि कुछ थे ऐसे, और दिमाग उसका काम नहीं करता था। 6-7 लोग थे, अकेले ही हम थे उस समय। गए, गेट खोल करके जब अंदर गए, बैठे वहां सब लोग, कुर्सी उर्सी दी गई, भाई बैठे, प्रसाद साथ दिया गया, पाए। फिर कहने लगे महाराज जी हमने सुना था, अब यही घटना यहाँ की सुना कि देवी को निकाल दिया महाराज जी ने, बाहर कर दिया, और ख्वाह फैल जाती है। तो ऐसी सी बात है, ये हमारे दामाद हैं, तो आप इनके लिए कुछ व्यवस्था बना दीजिए। मंदिर में आप जाइए, अपनी चादर ओढ़ करके कुछ अपना जो आप करते हो वो बना लाइए, और इनको आप सही हो जाएंगे आपके यहाँ। हम इतनी दूर से हम लोग आए, हमें विश्वास है सही हो जाएंगे, और हम अकेले, कोई साधु नहीं वहाँ। तो हम कहने लगे देखिए ये सब काम हम लोग नहीं करते। देखिए लिखा है कबीर आश्रम, तो कबीर साहब ढोंग ढकोसला पाखंड छूमंतुर ये सबसे दूर रहते हैं वो लोग। हम लोग ये काम नहीं करते। चाहे जितना आप राज लिख दें, चाहे पूरा धन आप लिख दें, जब हम करते नहीं हैं तो हम कैसे मंदिर में चले जाएं, कैसे बना दें तुमको? जब हम वो जानते नहीं विद्या तो हम कैसे बनाएं आपका? कहीं नहीं, सोने चांदी की दुकान है, आपके लिए सोने की जंजीर, सोने की अंगूठी हम सब लाए हैं, पहनाएंगे आपको। और कभी आप लखनऊ जब आएंगे, वहां जो आपकी इच्छा होगी आप कह देंगे, हम सब पूरा करेंगे। हाँ। तो हमने कहा सोने की अंगूठी नहीं, सोने का चाहे हमारा मंदिर बनवा दो आप। हाँ। जब हम करते नहीं है तो आप क्यों हमारे ऊपर ऐसा डालते हैं? कहीं ना आप करते सब हैं, लेकिन आप डरते आप डरते हैं कि ऐसा ना हो हमको फंसा न दे कोई। हम यही बस समझ लो भाई, डर तो है ही है, पता नहीं कौन व्यक्ति है, कौन हमारे ऊपर क्या कर दे, हैं? फंसा दे हमको। तो ये सब चीजें यहाँ नहीं होती। आप जाइए मेडिकल कॉलेज, कोई सही डॉक्टर को दिखाइए, इनके दिमाग में कुछ कमी आ गई है, कोई नस वस इनकी न्यूरो विभाग वाले डॉक्टर को दिखाइए, सही हो जाएगा। ये ऐसे सही होने वाला नहीं है। और कोई ऐसे अगर पढ़ोगे कोई नौ तोझा पंडित के पीछे, तो तुमको सोना चांदी की दुकान सब वो बिचोड़ लेगा वो, और सही कुछ नहीं होगा ये। तो देखिए ये संसार जो है सब दुखी है, कोई न कोई चीज से सब लोग दुखी हैं, और दुख को समाप्त करने के लिए लोग भागते हैं, परेशान होते हैं। ऐसे गुरुआ लोग हैं, एक गुरु होते हैं, समझ लेना, एक गुरु एक गुरुआ। हाँ, गली गली गुरुआ गोहरावे चेला कंठी लो, और तरफ तराउ भ्रम का जानी धोती अंगोछा देव। तो गली गली देखे गुरुआ लोग घूमते हैं, अगर समझ नहीं पाओगे ठगा जाओगे। तो एक गुरु होते हैं, एक गुरुआ होते हैं। जो गुरु होते हैं सही ज्ञान देते हैं, जो गुरुआ होते हैं वो ठग लेंगे तुमको।
तो इसलिए साहब कहते हैं सही सही से सारी बातों को समझ लो। केवल ये नहीं कि कबीर पंथ में दीक्षा ले लिया बस अब पूरा हो गई काम, तर गए तुम। बहुत लोग तो इतना ही समझते भगत हो गए बस हम तर गए, अब से कोई मतलब नहीं। अरे केवल भगत हो गए बस तर गए, कंठी क्या बताएगी? कोई संत के पास जब जाओगे तभी तो ज्ञान मिलेगा हर चीज का। तो इसलिए सारे अंधविश्वास को देखिए दूर करते हुए सदगुरु का जो ज्ञान है, देखिए वो कोई अंधविश्वास में किसी को गुमराह वो नहीं करते। काशी में रह करके जो उन्होंने पुकार लगाई, सारे पंडित ओझा जितने वहां के रहने वाले थे सब देखे कांप उठे उनकी वाणी से। क्यों कांप उठे? इतना तेज था। जो व्यक्ति सत्य बात कहता है वो निडर होता है, वो निडर होता है जो सत्य कहता है। झूठ कहने वाले को डर रहता है, ऐसा न हो कोई पर्दा न खुल जाए, हैं? और जो सत्य है उसके लिए क्या है, वो तो सत्य कहेगा, उसके लिए कोई डर नहीं। आना कबीर पंथ में खाला का डर नहीं, अब आते हैं सूर नर जिन्हें दुनिया का डर नहीं। जो सूर नर होते हैं कहते वही इस पंथ में आते हैं, और जो सूर नर नहीं होते इस पंथ में आ करके फिर देखे इस पंथ को छोड़ करके फिर वो कचड़े में चले जाते हैं, फिर कचड़े में चले जाते हैं। तो क्या कचड़े में जाने से क्या मिल जाएगा तुमको? तो इसलिए भाई गुरु गुरुआ, तो गुरु जो है गुरु गुरुआ में भेद है, गुरु और गुरुआ में भेद है, ठीक से जान लेना चाहिए। गुरु जो है सत्य रास्ता बताते हैं और गुरुआ लोग जो होते हैं वो ठगते हैं, वो ठगने का उपाय सोचते हैं। तो जग में सत्संग बिना मानो सम्मत गत पाना क्या जाने। आसुरी प्रकृति के जो प्राणी सत्संग में आना क्या जाने। जीवन में जितने दुख दिखते वो निज दोषों के कारण है, पर जिसमें इतना ज्ञान न हो वह दोष मिटाना क्या जाने। जिसके पास ज्ञान नहीं है तो दोष मिटा नहीं पाता है, वो भटकता रहता है। ईश्वर अल्लाह कोई आसमान में, कोई ऊपर, कोई पहाड़ में, कोई मंदिरों में, कोई मस्जिदों में, कोई गिरजाघरों में, तीर्थों में जाओ, देखे जितने वहां पुरोहित पंडा लोग हैं सब देखे जैसे कितनी तेजी से दौड़ते हैं। जैसे पुराने जमाने में जब गिद्ध होते थे हरावण की तरफ दौड़ते, इतनी तेजी से दौड़ते हैं। लेकिन क्या है, कहते हैं उनको जो दान भी कर दोगे तो क्या है, शराब पियेंगे। निगुड़ा बांभनयो मस खौआ इन्हें न दीजे दान, अब आप नरक में जाती हैं और संग लिए जजमान। इन लोगों को दान नहीं देना चाहिए। दान भी सदा सुपात्र को देना चाहिए, कुपात्र को दान नहीं देना चाहिए। देख लेना चाहिए पात्र सही है, जो हम घी इसमें रख रहे हैं ऐसा नहीं गंदा है, उसी में घी रख दोगी खराब हो जाएगा। सुपात्र को दान दो, कुपात्र को दान नहीं देना चाहिए। कुपात्र को दान देने से तुम्हारी हानि होगी, गलत काम करेगा उस पैसे से, और जब गलत काम करेगा तो उसके पाप का फल तुमको भी भोगना पड़ेगा। तो इसलिए कोई तुमको दुख सुख देने वाला नहीं। राम देखे अपने वनवास काल में जब वो गंगा पार चटाई पर लेटे हुए थे, गंगा जब पार हुए तो निषाद राज आए, कहने लगे माँ कैकेयी ने बहुत गलत किया है। जो महलों के रहने वाले राम आज उसकी चटाई पर लेटे हुए। तो देखिए राम क्या कहते हैं कि नहीं को सुख दुख कर दाता और निज कृत कर्मो भोग सुन भ्राता। निज कृत कर्मो भोग सुन भ्राता। राम कहते हैं कि देखिए इस दुनिया में तुमको दुख सुख देने वाला कोई नहीं है। निज कृत कर्म, अपने कर्म ही हमको दुख सुख देते हैं। हम लोग ऐसा कर्म करते हैं, हमारे कर्म ही हमको दुख सुख दे रहे हैं। इसलिए हर इंसान को चाहिए कर्मों का सुधार करो और अंधविश्वास के चक्कर में न पड़ो कि कोई ठाड़े सोरी है, कोई मौनी है, कोई फलाहारी है, कोई दूधाहारी है और कोई
वस्त्र नहीं पहनते हैं, कोई गर्मियों में पचगिन तापते हैं, चारों तरफ अग्नि जलाकर बैठ रहे हैं। इसलिए कुंभ स्नान इस समय चल रहा है, देखना हो तो चले जाओ, न मालूम कितने ऐसे मिलेंगे। इतनी ठंडी है, रात भर गंगा में पड़े रहेंगे और सवेरे उनका निकाल कर लेंगे। हजारों लोग तमाशा देखेंगे, केवल प्रसिद्धि है, नाम कमाने के, जान तक दे देते। तो इसलिए इन सब चीजों से, देह को तपाने से, देह को दुख देने से कोई कल्याण नहीं होता है। जाने ये परम लाभ की बातें हैं, ये परम लाभ की बातें हैं, ये परम लाभ की बातें हैं, ये परम लाभ की बातें हैं। इसको सब कोई क्या जाने, इसको सब कोई क्या जाने, ये परम लाभ की बातें हैं, परम लाभ की बातें, इसको सब कोई क्या जाने, इसको सब कोई क्या जाने। बोलो सद्गुरु देव की जय।
जला।